हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सोने चांदी के भाव के ट्रेंड की बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी हैं और इनके बारे में आपको बता दूं कि इनको 17 साल से ज्यादा का अनुभव है सोने को ट्रैक करने का। और एक और महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है सोने में पीएचडी की है। तो सोने में पीएचडी करने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे, तो इनका जो व्यू होगा वो एकदम खरा सोना होगा। रेनेशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और अगर हम बात करें सोने चांदी के, तो आप अभी जो माहौल चल रहा है कि जैसे फेड ने भी बोला हुआ है कि रेट को हम लोग एक कॉशियसली देखेंगे और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि कैसे बढ़ाना है। और अभी जो इकोनॉमी में उथल पुथल चल रही है, तो इसको आप अभी कैसे देख रहे हैं सोने के साथ जोड़ के? अभी करंट मैक्रोइकोनॉमिक्स है। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो चुके हैं। यहाँ से और ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की जगह बहुत कम है। अगर हुआ भी तो 25 बेसिस पॉइंट एक रेट हाइक आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पे 5 से 6 महीने तक लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉज रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उसकी वजह से इकोनॉमी पे काफी नेगेटिव इफेक्ट आया है। हम देख रहे हैं कि दूसरे जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, कंज्यूमर का सेंटिमेंट है, वो काफी बिगड़ चुका है, ग्रोथ स्लो हो रही है। तो फेड को यहाँ पे पॉज लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके रेट हाइक्स का क्या इम्पैक्ट आता है। और ये इनफैक्ट ये जो एक ट्रिगर है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो रहा है गोल्ड के लिए। तो मुझे लग रहा है गोल्ड की प्राइसेस बॉटम आउट हो चुकी है 58,000 के आसपास। डाउन साइड यहाँ से काफी लो है और यहाँ से अपसाइड काफी अच्छी है। ये साल में भी हम देख सकते हैं अभी दिवाली और बाय द एंड ऑफ द ईयर एक अच्छा रनर पाएगा, और नेक्स्ट ईयर में मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है कि 10 से 15% प्राइस बढ़ सकती है। तो अभी अगर ये महीने सितंबर महीना देखें, क्योंकि सितंबर महीने के बाद अक्टूबर में इंडिया में भी दिवाली सीजन शुरू हो जाता है और नॉर्मली सितंबर में भाव कम रह के और फिर बढ़ते हैं, जो पिछले सालों का एनालिसिस भी अगर हम लोग देखें। तो ये जो महीना है, इसको आप एक क्रूशियल महीना है जिनको खरीदारी करनी है, क्योंकि आगे शादियों का सीजन भी है, फिर और आगे दिवाली एक जो बहुत बड़ा त्योहार है। तो आप अगले एक महीने में सोने और चांदी का भाव कैसा देख रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट और एमसीएक्स दोनों? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सितंबर मंथ काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने एक लैकलस्टर मूवमेंट रहती है प्राइसेस में, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं रहती। क्योंकि हम देखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा डिमांड आती है गोल्ड की वो रूरल एरिया से आती है, और ये 3 महीने बारिश की वजह से, एग्रीकल्चर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग की वजह से पूरा पैसा उनका उसमें लगा होता है, तो इतनी ज्यादा हम गोल्ड बाइंग नहीं देखते हैं। बट स्टार्टिंग विद सितंबर और जैसे फेस्टिव सीजन अभी स्टार्ट हो चुका है विद रक्षाबंधन, हम देखते हैं कि काफी अच्छी बाइंग इमर्ज हुई है। फेस्टिव डिमांड की वजह से वेडिंग सीजन नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होती है, तो ओवरऑल ये एक वापस से एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे डिमांड काफी स्ट्रांग रहती है लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। तो मुझे लगता है सितंबर में जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इस महीने में प्राइसेस एक नया डायरेक्शन ले सकती है। और मुझे लगता है यहाँ से बॉटम आउट हो चुकी है प्राइसेस, जैसे मैंने बताया 58,000 के नीचे नहीं लगता कि मुझे प्राइसेस जाएगी। और अपसाइड में 60,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसे क्लियर होता है तो हम 61,000 तक भी प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। और सिल्वर जो है 73,000 से 75,000 की रेंज में है। बट ओवरऑल अभी हम देख रहे हैं सिल्वर में भी काफी अच्छी बाइंग आ रही है। तो इट्स लाइक कि यहाँ से अपसाइड अनलिमिटेड है, डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। सिल्वर में मुझे लग रहा है जो हमारा प्रीवियस हाई था 78,000, उससे भी हम टच होते हुए देख सकते हैं 1-2 महीने में। तो ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए सितंबर मंथ में। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें मैम कॉमिक्स पे, तो क्या 2000 के पार जा सकता है, या क्या आपको क्या सिचुएशन लग रही है सोने और चांदी की? चांदी $25 अभी जैसे 24-25 रेंज में है, तो ये महीने में कैसे देख रहे हैं आप? जी, मुझे लगता है कि इस महीने में हम ब्रेकआउट्स आते हुए देख सकते हैं। जो रेंज बनी हुई है, जैसे आपने बताया चांदी में $24 से $25, तो ये रेंज में एक ब्रेकआउट आ सकता है, और अपसाइड में $26 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक प्राइसेस जा सकती है। एंड गोल्ड में जो 1900 का नीचे डाउन साइड सपोर्ट है, अपसाइड में $1985 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है वो भी क्लियर होकर हम $2000 को प्राइसेस को टच होते हुए देख सकते हैं।
तो ये महीना ओवरऑल मुझे लगता है पॉजिटिव रहेगा। और सीजनली भी सितंबर मंथ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ही रहता है, तो ये महीने में एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस एटलीस्ट 3 से 4% का तो आपको रनअप दिखाएंगे। मैम, जो बारिश की सिचुएशन अभी देखे तो कोई खास बारिश में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, और कुछ कुछ जगह जो है सूखे जैसे हालात हो रहे हैं। जैसे हम लोग एमपी की बात करें तो चूंकि एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इंडिया में की अगर हम बात करें, तो अभी ये सिचुएशन को आप कैसे असेस कर रहे हैं? क्या बारिश कम होने की वजह से कुछ डिमांड पे असर आ सकता है? आपका क्या मत है? मतलब आप भी ट्रैक करते होंगे ये सारी चीजें। जी, इंडिया में एग्रीकल्चरल डिमांड, जो एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ता है उसके उससे सोने पर यस बिल्कुल फर्क आता है, क्योंकि इंडिया का जो अगर डेमोग्राफिक्स आप देखें तो 60% गोल्ड की जो डिमांड है वो रूरल एरिया से आती है, 40% अर्बन एरिया से आती है। और रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। आप अगर टोटल हमारा मानसून सीजन देखें जून से लेके सितंबर तक 3 महीने हो चुके हैं। जून जुलाई में काफी अच्छी बारिश थी। अगस्त में हमने देखा कि डेफिसिट हुआ है। ओवरऑल अभी भी हम इंडिया लेवल पर देखें तो 20-22% डेफिसिट पे है। बट मुझे लगता है कि अगर ये सितंबर मंथ में कवर अप हो जाती है बारिश अच्छी जो एक्सपेक्टेड है, तो हम देखेंगे कि ओवरऑल शायद डिमांड पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। ओवरऑल इतनी भी खराब हालत नहीं है जितना हम सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड की डिमांड पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। एंड जिस तरह से अभी जो रेट्स हैं वो ऑल टाइम हाई पर नहीं है, काफी नीचे है, वहां से देखा जाए तो 8 से 10% नीचे है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक फैक्टर होता है जो प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है, कि लोग बाइंग करते हैं कि चलो थोड़ा नीचे आया है भाव तो ले लें अभी। तो मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर या मानसून का ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बट फिर भी वेट एंड सी मोड है कि सितंबर महीना कैसा इमर्ज होता है मानसून में।